बुद्ध और नाचकर हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ कविता है, जिसे NEP 3rd सेम BCA के छात्रों के लिए रखा गया है। इसका सार अभी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि परिचय। इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में जन्मे बच्चन जी का वास्तविक नाम हरिवंश श्रीवास्तव था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। बच्चन जी ने कायस्थ पाठशालाओं में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD किया। कविता का संदर्भ इस तरह है। प्रस्तुत कविता में त्याग और वैराग्य के बारे में चर्चा हुई है। इस कविता के जरिए कवि बताते हैं कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने निजी सुविधा, असुविधा और प्रेम के दायरों से ऊपर उठकर जगत के कल्याण के लिए तथा दुनिया को शांति प्रदान करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कोई बड़ा संकल्प लेता है। कविता का आरंभ कवि ने इस तरह किया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कवि कविता के आरंभ में ही कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ और मैं संघ की शरण लेता हूँ। इस तरह कविता का आरंभ कवि ने किया है। बुद्ध भगवान, जहाँ था धन वैभव ऐश्वर्य का भंडार, जहाँ था पल पल पर सुख, जहाँ था पग पग पर श्रृंगार, जहाँ रूप रस यौवन की थी सदा बहार, वहाँ पर लेकर जन्म, वहाँ पर पल बढ़ पाकर विकास, कहाँ से तुम में जाग उठा अपनी चारों ओर के संसार पर संदेह अविश्वास। इसका सार है। कवि भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं कि जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उनका जन्म संसार का सारा धन वैभव और सुख सुविधाओं से संपन्न राज परिवार में हुआ था। उन्हें जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके चारों तरफ रूप रस यौवन और आनंद का सागर था। उनके पिता ने उन्हें दुख क्या होता है उसका एहसास भी नहीं होने दिया था। इस संदर्भ में कवि भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं कि इस तरह के जगह पर आप जन्म लेकर कैसे अपने चारों ओर फैले संसार पर आपको शंका हुई। अगली पंक्ति है। और अचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विष रस भरा, दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वह तो थी सड़ी गली लाश। इसका सार है। बचपन से राज सुख सुविधाओं में पले बढ़े सिद्धार्थ के जीवन में एक छोटी सी घटना ने यह सोचने पर विवश कर दिया कि जीवन का रहस्य क्या है। जिस बात से वह अनजान थे उसकी सत्यता क्या है। कवि ने कहा है कि उनका जीवन कनक घट अर्थात सोने का कलश के समान आकर्षित था। मनुष्य सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसकर अपने स्वार्थ पूर्ति में ही जकड़ा रहता है। कवि भगवान बुद्ध को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बाहरी तौर पर आकर्षित लगने वाले मानव के जिंदगी का असली रहस्य तुमने जानने के लिए ऊपर के ढक्कन हटाया तो अंदर दुख दर्द रूपी विष से भरा हुआ पाया। भगवान बुद्ध को मानव का जीवन बाहर से सजी हुई दुल्हन के समान लग रही थी। जब उस पोशाक को हटा दिया गया तो अंदर सड़ी गली लाश के जैसे दुख दर्द से भरा हुआ संसार मिला। अगली पंक्ति इस तरह है।
तुम रहे अवाक हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान। क्यों वे पी रहे हैं विष के घूंट, जो निकलता है फूट फूट। क्या यही है सुख साज, कि मनुष्य कुचला रहा है अपनी खाज। इसका सारांश है, संसार का यह रूप देखकर भगवान बुद्ध हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर मनुष्य क्यों अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। उन्हें समझ में आ गया कि हम जो बाहरी आवरण से खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, वह तो दिखावा है। असली सुंदरता तो मन के अंदर है, जिसे समझने की आवश्यकता है। कवि यह भी कहते हैं कि इंसान के अंदर लालच रूपी कुजली की बीमारी है, उसे दूर करना आवश्यक है। अगली पंक्ति है, निकल गए तुम दूर देश, वनों पर्वतों की ओर, खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को तुमने लिया था, मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अवगाह। इस पंक्ति का सार इस तरह है, मनुष्य अपने अंदर असली सुंदरता को छिपा कर रखा होता है। वह खुद उससे अनजान बनकर घूमता रहता है। उसे अपने मन की सुंदरता को पहचानने की जरूरत है। इसी सच को जानने तथा लोगों को समझाने के लिए सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध अपने महल से रातों रात बिना किसी को बताए कहीं दूर निकल पड़े थे। मन की शांति और ज्ञान की खोज के लिए भगवान बुद्ध ने वनों और पर्वतों की ओर अकेले निकल पड़े। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पंडितों से मिले और मोटे मोटे ग्रंथों का अध्ययन भी किया। अगली पंक्ति है, सुखाया जंगलों में तन, साधा साधना से मन, सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तप, आया प्रकाश का क्षण, पाया तुमने ज्ञान शुद्ध, हो गए प्रबुद्ध। इसका सार है, कवि भगवान बुद्ध से कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आप सुख संसार छोड़कर जंगलों में निकल गए। अपने शरीर को सुखाते हुए साधना करके अपने मन को नियंत्रण में रखने का राज आप जान गए। अपना सब कुछ त्याग कर जो श्रम और तप आपने किया, वह सफल हुआ। आखिर एक दिन अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी रोशनी का उद्भव हुआ। भगवान बुद्ध को उस सत्य और रहस्य का पता चल ही गया, जिसे पाने के बाद शुद्ध होकर प्रबुद्ध हो गए और सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। अगली पंक्ति है, देने लगे जगह जगह उपदेश, जगह जगह व्याख्यान, देख कर तुम्हारा दिव्य वेश, घेरने लगे तुम्हें लोग, सुनने को नई बात, हमेशा रहता है तैयार इंसान, कहने वाला भले ही हो शैतान, तुम तो थे भगवान। इसका सार है, कवि कहते हैं कि जैसे ही भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जगह जगह उपदेश और व्याख्यान देने लगे, तो उनकी दिव्य वेश तथा वाणी सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। कवि भगवान बुद्ध से कहते हैं कि मानव हर समय नई बात सुनने के लिए उत्सुकता दिखाता है, कहने वाला चाहे दुष्ट ही क्यों न हो। आप तो भगवान हो चुके थे, तो लोग कैसे तुम्हारे ज्ञान की बातें न सुनते। अगली पंक्ति इस तरह है, जीवन है एक चुभा हुआ तीर, छटपटाता मन, तड़फड़ाता शरीर, सच्चाई है सिद्ध करने की ज़रूरत है, पीर पीर पीर। इसका सार है, कवि ने कविता के अंतिम पंक्ति में कहा है कि जीवन तो शरीर में हर समय चुभने वाला तीर है, उसका दर्द हर समय रहता है, उसे निकालने के लिए अगर कोशिश किया जाए तो और अधिक दुखेगा। इस वजह से मानव उससे मिलने वाले दुख को मरण काल तक सहता है। यही जीवन की सच्चाई है। अगर वह इसे दूर करना चाहता है तो उसे भी
भगवान बुद्ध के जैसे तपस्या करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने उस दुख रूपी तीर को ही दवा बनाकर दर्द को दूर कर दिया था। तो यह था बुद्ध और नाचकर कविता का सारांश।